हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 फरवरी और हम 24 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को। पहचान है इसकी कि 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी वर्मन टाइम की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला है जो असाधारण नेताओं को सम्मानित करती है, जो एक बेहतर और अधिक समान दुनिया के लिए काम कर रही है। संरक्षण प्रयास है इनका। वर्मन को असम में संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे स्थानीय रूप से हरगिल्ला के नाम से जाना जाता है, के संरक्षण में उनके अथक प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। प्रजाति की रिकवरी बर्मन के प्रयासों के कारण असम में हरगिल्ला की आबादी लगभग 450 से बढ़कर 1800 से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग में। 20 फरवरी को जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण बताते हुए व्यापार और वित्त के हथियारीकरण और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्रीकृत और डेटा प्रवाह की पारदर्शिता को लेकर चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा सुधारों हेतु किस समिति का गठन किया गया है? हाल ही में भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा सुधारों हेतु किस समिति का गठन किया है? तो ये किसका किया है? ये किया है दिनेश खारा समिति का। किसका किया है? दिनेश खारा समिति का। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करने और संशोधन सुझाने के लिए 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। कितने सदस्यों की? 7 सदस्यों की। यह कदम बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के साथ मेल खाता है। 7 समिति सदस्यीय पैनल में बीमा और वित्त उद्योगों के विशेषज्ञ शामिल है, जिनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व एमडी और सीईओ एनएस कन्नन और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पूर्व सीएमडी गिरीश राधाकृष्णन और आईआरडीएआई के पूर्व सदस्य राकेश जोशी और आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक सौरभ सिन्हा और एमएफआईएन के एमडी और सीईओ आलोक मिश्रा और कानूनी विशेषज्ञ एल विश्वनाथन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के चौथी पीढ़ी के गहन समुद्री मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो किसने की है? एक ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। 17 फरवरी 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के चौथी पीढ़ी के गहन समुद्री मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 के सफल परीक्षण की घोषणा की है। गहन समुद्री अन्वेषण में समुद्र यान परियोजना के तहत विकसित मत्स्य 6000 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पनडुब्बी में उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल है, जिनमें मजबूत नियंत्रण प्रणाली, परिष्कृत नेविगेशन सिस्टम और उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली भी शामिल है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान मत्स्य 6000 का डिजाइन और इसका विकास कार्य राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। और पनडुब्बी ने चेन्नई में L&T शिप बिल्डिंग सुविधा में सफल परीक्षण से गुजारा है, जिससे इसकी कार्य क्षमता और सुरक्षा प्रदर्शित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान के 50 वर्ष पूरे हुए। हाल ही में अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान के 50 वर्ष पूरे हुए। ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड से। वर्ष 2024 के अंदर अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान के 50 वर्ष पूरे हुए थे। अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान के ये उत्तराखंड के पिथौरा जिले के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी जिले के आराकोट तक प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक अभियान है। शुरुआत 25 मई 1974 को हुई थी। आयोजक कौन है? इसका आयोजक है शिक्षाविद एवं पर्यावरणविद शेखर पाठक द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन पहाड़ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है ये यात्रा अभियान हिमालयी राज्य उत्तराखंड को समझने की पहल है। इसका उद्देश्य वर्ष 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करना है और यात्रा के दौरान शिक्षा, पर्यावरण, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं महिलाओं व बच्चों की स्थिति सहित उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण किया जाता है। वर्ष 2024 की यात्रा अभियान के इस यात्रा का क्रम जो अभी जो हुई है उसका यात्रा क्रम है 2024 के अंदर छठवां। कौन सा है? छठवां। इसके मुद्दे कौन है? कहते जंगल बचाओ, शराबबंदी, स्कूल और शिक्षा और कनेक्टिविटी, पिछड़ापन आदि। और इस अभियान की थीम है स्रोत से संगम रखी गई है। इस अभियान की थीम क्या रखी गई है? स्रोत से संगम, ताकि नदियों से समाज के रिश्ते को गहराई से समझा जा सके और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहे दबावों को सामने लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में दिल्ली में पीएम मोदी ने पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 21 से 22 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, कला, राजनीतिक, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेता युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलताओं और असफलताओं को साझा करते हैं। इस सम्मेलन का आयोजक कौन है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल। ये एक निजी तौर पर वित्त पोषित प्रमुख संस्थान है और इसे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है। ये गांधीनगर के गिफ्ट शहर के पास स्थित है। इसके अध्यक्ष है सुधीर मेहता। इसका लक्ष्य है नए नेतृत्व प्रतिमान को अपनाकर नेताओं को सामाजिक लाभ के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की केरल ने। किसने की है? केरल ने। उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों को प्रारंभिक चरण में पता लगाना, यानी हेल्थ टेक कंपनी रेमेडियो के सहयोग से शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? हेल्थ टेक कंपनी रेमेडियो के। ये कार्यक्रम ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, डायबिटीज, रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला सरकारी AI सहायता प्राप्त जांच कार्यक्रम है। और इस पहल के माध्यम से केरल सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत कर रही है, जिससे राज्य भर के लोगों को उन्नत नेत्र की जांच की सुविधा मिलेगी। पहला संस्करण न्यूनतम नयनामृतम की पहल फैमिली हेल्थ सेंटर्स में डायबिटीज, रेटिनोपैथी की जांच पर केंद्रित थी और संभावित रोगियों को माध्यमिक एवं तृतीयक चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया जाता था, जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ आगे की जांच करते थे। और जो नया संस्करण है 2.0 अब जांच का दायरा बढ़ा है और ग्लूकोमा और AMD जैसी बीमारियों की पहचान भी की जाएगी और तुरंत मामलों में रेफरल और नॉन रेफरल वर्गीकृत कर सकते हैं, जिससे तेजी से निदान और उपचार संभव होगा। और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, अब यह सेवा केवल FHCS तक सीमित नहीं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, तालुक अस्पतालों और जिला अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली है?
तो किसने लिए? ये लिए काश पटेल ने। किसने लिए? काश पटेल ने। भारतीय मूल के काश पटेल आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में शपथ ली। पटेल, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और जो अमेरिकी इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण था, उसकी शपथ ग्रहण समारोह आइजनवाहर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग आयोजित किया गया, जहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली है। किसकी जगह ली है? क्रिस्टोफर रे की जगह। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है जो संघीय आपराधिक जांच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है, दोनों के रूप में कार्य करती है। एफबीआई का मुख्यालय जे एडगर हुवर बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है? जे एडगर हुवर बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो कौन बना है? ये बना भारत। भारत अब चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसके शुभारंभ करता है नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और नियामक संस्था है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। लॉन्च की तिथि है फरवरी 2025 के अंदर। उद्देश्य है पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना, सुरक्षा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना, विमानन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। और ईपीएल के लाभ क्या है? यानी सुविधा, कागजी कार्रवाई कम होगी और लाइसेंस प्रक्रिया आसान होगी। पायलट प्रमाण पत्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रमाणीकरण संभव होगा। लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और नियामक अनुपालन बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की खगोल भौतिक विज्ञानी ने अब तक के सबसे बड़े इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और एक्टिव ब्लैक होल वाली बोनी आकाशगंगाओं की पहचान की है? तो किसने की है? ये की है रागा दीपिका पूचा ने। दीपिका पूचा की टीम ने डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यानी देसी के शुरुआती डेटा का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी सूची तैयार की है और ये सूची उन बोनी आकाशगंगाओं की है जिनमें ब्लैक होल तेजी से बढ़ रहे हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट रागा दीपिका पूचा मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। देसी एक अत्याधुनिक उपकरण है जो एक बार 5,000 आकाशगंगाओं से प्रकाश इकट्ठा कर सकता है। इसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने फंड किया है और ये यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की ओर से संचालित किया जाता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स वे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका आकार सुपरमेसिव ब्लैक होल्स से छोटा और स्टेलर मास ब्लैक होल्स यानी तारों के विस्फोट से बने छोटे ब्लैक होल्स से बड़ा होता है और इनकी खोज संख्या कम हुई है, इसलिए यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। निधि कर वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित की गई है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। विश्व भारतीय सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। और भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। ब्राजील हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। पीएम मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया है। और ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ है। और कर्नाटक राज्य सरकार अन्नभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो अनाज चावल उपलब्ध करवाएगी। और हाल ही में LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।